नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता चैप्टर नंबर 18 के दो श्लोक, श्लोक नंबर 67 और 68। हिंदी में उनको 67 और 68 कहते हैं। ठीक है, 67 यानी 67 और 68 यानी 68। तो आइए आज के श्लोक शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, हर बार की तरह, कि अगर आपको स्पिरिचुअल स्टडी करनी है तो सबसे पहले आपको भगवत गीता के माध्यम से दो चैप्टर, ये जो चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 14 है, ये दो चैप्टर्स पढ़ जाने चाहिए। चैप्टर नंबर 13 में आपको परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, इनके बारे में बताया जाएगा। उसके अलावा इन 24 तत्वों में ये जो तीन तत्व हैं, मुख्य रूप से इन तीन तत्वों के बारे में विशेष जानकारी वहां पर दी गई है। ठीक है, ये तीन तत्व इन्हीं 24 तत्वों में है। उसके अलावा तीन गुण, ये तीन गुण एक तत्व के रूप में जाने जाते हैं, जिनको त्रिगुण कहा जाता है। एक तत्व त्रिगुण के रूप में। ठीक है, ये त्रिगुण कौन कौन से हैं? सत है, रज है और क्या है? तम है। ठीक है, ये तीन गुण होते हैं। इन तीन गुणों का हमारे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरीके से यही तीन गुण हमें मोटिवेट करते हैं किसी खास तरह के काम को करने के लिए, किसी खास तरह की अटैचमेंट हमारे अंदर इन्हीं तीन गुणों के अनुसार प्रकट होती है। और जिस तरह की अटैचमेंट जिस व्यक्ति को है, उसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि यह व्यक्ति सतोगुणी है, रजोगुणी है या फिर तमोगुणी है। ठीक है, तो इन तीन तत्वों का यही महत्व है, सतरज और तम। ठीक है, यही हमें मोटिवेट करते हैं एक खास तरह की अटैचमेंट की ओर। चाहे किसी का नुकसान करना हो, चाहे अपनी घृणा से अटैचमेंट हो, कि हमें किसी से घृणा है तो घृणा है ही, वो खत्म ही नहीं होती, किसी से द्वेष है तो द्वेष है ही, वो खत्म नहीं होता। तो ये किस गुण के अंतर्गत होता है? आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ये तमोगुण के अंतर्गत होता है। इस प्रकार का अटैचमेंट कि किसी की जान ले लेना है, किसी से घृणा है, किसी के अस्तित्व से ही घृणा है। ठीक है, तो ऐसा अटैचमेंट किस तरह का होता है? तम के कारण होता है, तमोगुणी अटैचमेंट होता है। तो भगवत गीता में 13वें और 14वें चैप्टर में ये जो चीजें बताई गई हैं, तीन गुणों के बारे में डिटेल में बताया गया है 14वें चैप्टर में, और 24 तत्वों के बारे में बताया गया है 13वें चैप्टर में। जब आप इन दोनों चैप्टर्स को समझ लेते हैं तो चीजों को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। फिर चाहे आप अष्टावक्र गीता पढ़ें, भगवत गीता पढ़ें, बाकी के चैप्टर्स पढ़ें भगवत गीता के, या फिर आप कोई भी दूसरा जो कि ग्रंथ है, जैसे कि पुराण है, वेद हैं, वेदांग हैं, उनमें से कुछ भी अगर आप पढ़ते हैं तो आपको चीजें आसान लगती हैं। ठीक है, भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर के अलावा आप दो चीजें, तीन उपनिषद हैं, ये भी आप कर सकते हैं। ये तीन उपनिषद आप कर सकते हैं, केन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य। ऐसे तो कई उपनिषद हैं, लेकिन ये जो तीन उपनिषद हैं, इन तीन उपनिषदों में इस लेवल की जानकारी है जो कि आपको शुरुआत करने के लिए काफी उपयोगी होगी। शुरुआत में आपको ये काफी हेल्प करेगी चीजों को समझने में। इसलिए केन, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद अपार्ट फ्रॉम भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर के आपको ये पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो इतना पढ़ने के बाद आप रेडी हो जाते हैं। लेकिन हर बार की तरह मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि चाहे आप कितना भी पढ़ लें, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आप फिजिक्स की किताब पढ़ करके आप वैज्ञानिक नहीं हो सकते, ठीक उसी तरीके से आप इन चीजों का अध्ययन करके केवल पढ़ लेने मात्र से आप सिद्ध नहीं हो जाते, या फिर आप आत्म को, अपने आप को जान नहीं जाते, या फिर आप अपने अंदर से वासनाओं की पूरी तरह से छुट्टी करके अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं कर सकते। ठीक है, अंतःकरण को शुद्ध करना और अंतःकरण को दिव्य करना, दोनों चीजें हमें प्राप्त करनी होती हैं। पहले शुद्धता प्राप्त करनी होती है, फिर दिव्यता। ये बातें हम पहले कर चुके हैं। तो हमारे अंतःकरण को दिव्य बनाने का काम वो बिना गुरु के नहीं हो सकता। इसलिए कितना भी पढ़ लें, जैसे फिजिक्स कितनी भी पढ़ लो, आप लेबोरेटरी में जब तक अपने प्रोफेसर के संरक्षण में आप प्रयोग नहीं करोगे, गलतियां अपनी नहीं देखोगे, प्रश्न आपके मन में नहीं आएंगे, उनका निवारण आपके द्वारा नहीं किया जाएगा, आपके जो प्रोफेसर है उनके द्वारा, तब तक आप सिद्ध नहीं हो सकते भौतिक विज्ञान में। और तब तक आप स्वतंत्र रूप से पीएचडी यानी कि फिलॉसफी, आप उस सब्जेक्ट की फिलॉसफी में घुस नहीं सकते और अपनी तरफ से कुछ नया निकाल नहीं पाएंगे फिजिक्स में, या फिर केमिस्ट्री में, या जिस सब्जेक्ट के भी आप ज्ञाता हैं उसमें। ठीक है, तो बिना गुरु के, बिना किसी संरक्षण के, बिना किसी प्रोफेसर के, जैसे बिना प्रोफेसर के भौतिक विज्ञान में आप आगे नहीं बढ़ सकते। भले ही आप सारे सिद्धांत रट लें, भले ही आप कुछ भी कर लें, लेकिन लेबोरेटरी में जब तक आप अपने गुरु के साथ नहीं बैठते, आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक उसी तरीके से ये पूरी प्रकृति ही लेबोरेटरी है उनके लिए जो कि आध्यात्म में आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये गुरु भी आध्यात्मिक जो होता है, वो इसी प्रकृति की लेबोरेटरी में बैठा कर ही अब आपको अभ्यास कराता है, इसी प्रकृति का ही आपको अभ्यास कराता है। प्रकृति के गुणों जैसा आपको बना देता है, जैसे प्रकृति है ठीक वैसे ही आपको बना देता है।
जब आपका योग प्रकृति के साथ हो जाता है तब आप अपने आप को, अपने वास्तविक रूप को समझने लायक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपका योग प्रकृति के साथ हो जाता है तो आप बिना किसी चीज से अटैच हुए नियमित रूप से एक लय में अपना काम करते ही करते हैं। आप किसी काम को रोकते नहीं किसी कारण से। ठीक है? तो ये चीज बिना गुरु के नहीं हो सकती। तो आप पढ़ सकते हैं, पढ़ना पहले पहली सीढ़ी है। ठीक है? ये जरूरी है, आप पढ़ें, ये जरूरी है, क्योंकि तभी तो आप इस बात को समझेंगे कि हाँ, इन चीजों के बारे में हमें अनुभव करना है। जब आप जानेंगे ही नहीं तो अनुभव कैसे करेंगे? जब तक जिज्ञासा नहीं होगी तब तक ज्ञान के लिए जो इच्छा है, ज्ञान की जो इच्छा है, जो सीखने की इच्छा है, वो प्रकट कैसे होगी? जानने की इच्छा कैसे प्रकट होगी? जानने की इच्छा प्रकट हो इससे पहले ये जरूरी है जानना कि हमें जानना क्या है। ठीक है? जिस चीज को जानना है वो जानना भी बहुत बड़ी बात है, वही सबसे बड़ी बात है। मुझे क्या जानना चाहिए, ये जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। पहला स्तर वही है और वही सबसे बड़ा ज्ञान है, क्योंकि वही रास्ते खोलता है आपके वास्तविक ज्ञान के। ठीक है? तो आइए आगे चलते हैं, 67वें श्लोक को देखते हैं। इसमें क्या कहते हैं अष्टावक्र जी? अष्टावक्र जी इसमें कह रहे हैं कि वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है, यानी वही विजयी होता है, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। वही सन्यासी अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है जो पूर्णानंद स्वरूप है। इसका क्या मतलब है? ये थोड़ी हैवी सी लाइन है, इसका मतलब समझते हैं पहले। वही सन्यासी जब कोई आध्यात्मिक जीवन में उतरता है, ठीक है, तो सबसे पहले वो क्या लेता है? सन्यास लेता है। सन्यास कौन सा वाला? घर से कपड़े पहन के निकल गए ये वाला सन्यास नहीं। मैंने कई बार कहा है, हमने कई बार इस बात को समझा है, और अष्टावक्र जी भी कई बार इस बात को कह चुके हैं कि सन्यासी वो नहीं है जो तन से गेरुआ हो। जिसके शरीर पे गेरुए कपड़े हों वो जरूरी नहीं है कि सन्यासी हो। सन्यासी वो नहीं जिसका तन गेरुआ है, लेकिन सन्यासी वो जरूर है जिसका मन गेरुआ है। जिसका तन गेरुआ हो वो सन्यासी हो भी सकता है, ढोंगी भी हो सकता है, और हो सकता है सन्यास का उसे वहम हुआ हो। लेकिन जिसका मन गेरुआ है, जो भीतर से सभी वासनाओं से मुक्त है, सभी व्यसनों से मुक्त है, वही असली सन्यासी है। तो चाहे वो घर में रहकर काम कर रहा हो, चाहे वो अध्यापक की तरह काम कर रहा हो, चाहे वो एक सैनिक ही क्यों ना हो, चाहे वो एक जो है सन्यासी भगवान बुद्ध की तरह ही क्यों ना हो, अपना घर छोड़ के क्यों ना चला गया हो, या घर में रहकर ही काम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन चीजों से अटैच हुए बिना अगर वो अपना काम करता है, केवल अपनी ड्यूटी समझ के कर पाता है, तो वो सन्यासी है। ठीक है? यही सन्यास की वास्तविक परिभाषा है। सन्यास और त्याग, इन दोनों चीजों में अंतर होता है। ठीक है? सन्यासी वही है वास्तविक जो कि त्यागी है, जो कर्म के फलों का त्याग कर देता है, जो इच्छाओं का त्याग करके बिना अटैच हुए काम करता है, वही वास्तविक सन्यासी है। और सन्यास एक प्रकार का एक्ट है। ये कैसा एक्ट है? ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा काम है जिसमें एक विशेष तरह के काम को छोड़ करके, यानी एक विशेष तरह के सेट ऑफ एक्शंस को छोड़ करके एक नए सेट ऑफ एक्शंस को एक्वायर कर लेना। आप एक विशेष प्रकार के एक्ट को छोड़ते हो, जैसे घर चलाना, पत्नी बच्चों का ध्यान रखना, अपने घर का ध्यान रखना। आप इसे जब छोड़ते हो और छोड़ करके आप ये सोचते हो कि मैंने तो संसार को छोड़ दिया है, और लोग सोचते हैं कि अब काम से छुट्टी मिल गई, ठीक है, कर्म से छुट्टी मिल गई, लेकिन कर्म से कभी छुट्टी नहीं मिलती। आपने एक तरह का कर्म छोड़ दिया है, आपने संन्यास धारण किया है, दूसरा कर्म आपका शुरू हो गया है। गौतम बुद्ध ने अपना घर छोड़ा, लेकिन जब वो संन्यास में आए, वो बैठकर जब मेडिटेशन करते थे तो मेडिटेशन में उन्हें कहीं ज्यादा संघर्ष करना पड़ा होगा जितना कि घर चलाने वाले को घर चलाते समय नहीं करना पड़ता। वहां पर भी उतना ही संघर्ष था जितना यहां पर था। ठीक है? तो इस संघर्ष का, इस सन्यास का, मन की स्थिति है सन्यास, इसका बाहर के आचरण से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए सन्यास और त्याग में अंतर समझना, और त्याग ही वास्तविक सन्यास है, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन से इच्छाओं का त्याग कर दे, अटैचमेंट जिसमें ना हो, अटैचमेंट को छोड़ दे, अटैचमेंट का त्याग कर दे, उसे ये पता है कि ये मेरी ड्यूटी है, बस वो उस ड्यूटी को पूरा करे। ठीक है? वो अपनी ड्यूटी पूरा करे बिना ये सोचे कि हाँ, ये कौन है, ये क्या है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब सोचे बिना। सबको पता है कि एक दिन जो पैदा हुआ है वो मर जाएगा, इसलिए किसी चीज में अटैचमेंट रखे बिना वो सिर्फ जिस रिश्ते से उससे जुड़ा है, उस रिश्ते के अंतर्गत जो भी उसके कर्तव्य बनते हैं, उन कर्तव्यों को चलाता रहे, बना उन कर्तव्यों को पूरा करता रहे, उन कर्तव्यों को पूरा करते हुए अपने जीवन को चलाता रहे। यही जो है निर्लिप्त भाव से होकर किया गया कर्म कहलाता है, और इसी को वास्तविक संन्यास कहा जाता है। भगवत गीता के चैप्टर 18 को जाकर आपको पढ़ना चाहिए। आप उसे पढ़ करके देखिए। अगर आपको ये व्याख्या समझ में नहीं आ रही, या इसमें ऐसा लग रहा है कि अपनी तरफ से मैं कुछ बता रहा हूं, तो जी बिल्कुल, मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि मुझे जो है मुझ पर विश्वास करने से या फिर मुझे गालियां देने के बजाय आप वहां जाकर के खुद देखें कि वास्तविक सन्यास का अर्थ क्या है। ठीक है? सन्यास
और सन्यासी, इन दोनों में अंतर है। सन्यास एक एक्ट है, सन्यासी वो है जो कि एक विशेष स्थिति में है, जो डिटैच रहता है हमेशा, जो हमेशा डिटैच रहे अपने हर काम में, वो सन्यासी है। और जो एक तरह के काम यानी सांसारिक काम छोड़ करके, कर्म योगियों वाले काम छोड़ करके जो ज्ञान की तरफ आए, जो अपने आप को जानने के लिए आध्यात्म ध्यान का रास्ता अपनाए, ध्यान का, योग का, इन इन रास्तों को अपनाए, ठीक है, ज्ञान का रास्ता अपनाए, इन रास्तों को जो अपनाए वो क्या है, वो सन्यासी है। ठीक है, वो सन्यास लेता है। ठीक है, और उसके दूसरे सेट ऑफ एक्शन शुरू हो जाते हैं। उसका पर्पस, सन्यास लेने का पर्पस सन्यासी बनना होता है। सन्यास और सन्यासी एक नहीं है, कहने का ये मतलब है। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। ठीक है, तो जो सन्यासी, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है, यानी वही सन्यासी अंत में अपने लक्ष्य को पाता है। लक्ष्य क्या है? अपने वास्तविक स्वरूप यानी अपने आत्म स्वरूप को जान जाना। तो वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्णानंद स्वरूप है, यानी अपने आनंद स्वरूप को जान गया है। यानी वो ये जान गया है कि ये आत्मा मेरे भीतर है, ये आत्मा उसी परमात्मा रूपी आग की चिंगारी है। जैसे आग से चिंगारी निकलती है, आग में जो गुण होते हैं वही चिंगारी में होते हैं। चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है जितनी बड़ी आग से वो क्या हुई है, प्रकट हुई है। तो ये जो जान जाता है कि मैं भी तत्व के स्तर पर, मेरी आत्मा भी, पहले तो मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, उसी से ये सब कुछ चल रहा है। पहले तो ये जान जाता है वो, उसके बाद ये जान जाता है कि जो मेरे भीतर है, जो तत्व के स्तर पर मैं हूं, तत्व के स्तर पर वही परमात्मा है। यही क्या है? अद्वैत है, कि मुझमें और उसमें तत्व के स्तर पर, एलिमेंट के लेवल पर कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो जो इस बात को जान जाता है, ठीक है, वो ये समझ जाता है कि वो उससे अलग नहीं है गुणों के स्तर पर, तत्व के गुणों के स्तर पर। अंतर कहां पे है? केवल और केवल फैलाव में। आत्मा एक शरीर के भीतर है, इस जीवात्मा के भीतर बंद है, अणु रूप है। ठीक है, आत्मा अणु रूप है यानी बहुत सूक्ष्म है। ठीक है, और जो परमात्मा है वो विभू है। विभू यानी सर्वत्र व्याप्त, अनंत से अनंत तक व्याप्त, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप पढ़ते होंगे ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये जो आप इंटीग्रेशन में, मैथमेटिक्स में, आपने, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपने इंटीग्रेशन में इसको पढ़ा होगा। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक की रेंज में जो कुछ है, वही जो फैलाव है, वही फैलाव परमात्मा का है, जिससे ये आत्मा उत्पन्न हुई है। तो आपकी आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। यही जो जान जाता है वही पूर्णानंद स्वरूप है। ठीक है, जो सत्य को जान गया वही पूर्णानंद स्वरूप है, क्योंकि जो आनंद इसमें है, विभू में, यानी कि जो परमात्मा में है, वही आनंद आपके अंदर भी है, क्योंकि सारे गुण एक जैसे ही हैं। जो आग के गुण हैं वही चिंगारी के गुण हैं। तो ये जो आनंद है ये कुछ और नहीं है, ये परम शांति है, जिसमें कोई भी काम करते समय आपको कोई समस्या, कोई चिंता, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई तर्क वितर्क, कोई संकल्प विकल्प नहीं घेरता। आप केवल और केवल अपने कर्तव्यों को देखते हुए निर्णय ले पाते हो, अगर जिंदा हो तो। और अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो तो मृत्यु के बाद, क्योंकि आपके अंदर वासनाएं नहीं है, आप इसको प्राप्त कर चुके हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी बन जाता है। आपकी आपकी जो बॉडी है, जो मरने के बाद जो आपकी अंदर की बॉडी है, जिसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं, वो एक ऐसी बॉडी बन जाता है जिसे किसी नए शरीर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी किसके बराबर हो गई? परमात्मा की एनर्जी के बराबर। तो ये परमात्मा में ही विलीन रहती है। आपने कुछ ऐसा इकट्ठा ही नहीं किया, वासनाओं, अपने मनोमय कोष में वासनाएं इकट्ठी ही नहीं की। मनोमय कोष में जब वासनाएं इकट्ठी होती हैं तभी हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, एक एनर्जी होती है हमारी किसकी? सोल की, ई एस, और एक एनर्जी होती है हमारी माइंड की, ई एम। ठीक है, ई एम जब टुवर्ड्स जीरो होने लगती है तो ई एस की ओर हम बढ़ने लगते हैं। ठीक है, यानी जब हम ई एम में जीरो की तरफ बढ़ते हैं तो ई एस की सहायता से हम इनफाइनाइट की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जब तक ये ईएम में कुछ बना रहता है तब तक ये इनफाइनाइट से थोड़ा पीछे रहते हो और ईएम में थोड़ा आगे रहते हो। इसका जो रिजल्टेंट होता है, ई आर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते होंगे। इस ई आर की, इस रिजल्टेंट एनर्जी की एक क्या होती है? वेवलेंथ होती है। हर एनर्जी एक वेव से एसोसिएटेड है। तो ये जो वेव है, इसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये फ्रिक्वेंसी जिस जगह पे जाके मिल रही है, जिस तरह के लोगों, जो कि जिंदा है, जिस तरह के लोगों के बीच इस तरह की फ्रिक्वेंसी मौजूद है, वहीं पे ये फ्रिक्वेंसी जा करके क्या हो जाती है? ट्यून हो जाती है, और आपको वैसे ही शरीर में जन्म मिल जाता है। आपकी प्रवृत्ति अगर जानवरों वाली है, ठीक है, सुअरों वाली प्रवृत्ति है, कुत्तों वाली प्रवृत्ति है, या जो भी प्रवृत्ति आपने रखी है कि केवल और केवल जीवन जीना, खाना पीना, मजे से रहना, ऐश करना, मूल्यों का कोई महत्व न समझना, ठीक है, केवल और केवल इससे मतलब है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी करूंगा, अपने आनंद के लिए कुछ भी करूंगा, कैसे भी रहूंगा। तो ये सारी चीजें करना क्या है? ये सारी चीजें करने से आपकी जो वेवलेंथ है इसमें चेंज होता है। ये वेवलेंथ एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे है। अब इस फ्रिक्वेंसी पे क्या है, जो भी जानवर आपके लिए फिट होगा,
जैसा शरीर, जिस जानवर का शरीर आपके लिए फिट होगा वहीं पे जाकर के उसी की कोख में, उसी माँ की कोख में आप जाकर के ट्यून हो जाओगे। यही ट्यूनिंग है, ये लगातार होती रहती है। हम रेडियो ट्यून करते हैं, लेकिन ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरी सृष्टि अपने आप लगातार चीजों को ट्यून ही कर रही है। आप यहाँ से निकले, ट्यून हो जाओगे जहां आपके लिए, जहां आपके लायक ट्यूनिंग हो सकती है, जहां आपके लायक शरीर है, जहां आपके लायक मटेरियल है, आप वहां जाकर के ट्यून हो जाओगे और एनर्जी ही मैटर में कन्वर्ट होती है। सिंपल सा साइंस है और यही होता है यहाँ पे। जो भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा न मरती है, न जलाई जा सकती है, न इसको काटा जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। ये न मरती है न पैदा होती है, ये है। ठीक है, ये एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है, एक शरीर छोड़ती है दूसरे शरीर में पहुंच जाती है, यानी एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में परिवर्तित हो जाती है। यही तो क्या है, यही तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कुछ और नहीं है, भगवत गीता का यही सिद्धांत है। ठीक है, तो यही चीज बताई गई है। तो जो व्यक्ति पूर्णानंद स्वरूप है, उसकी समाधि क्या है? सहज समाधि है। सहज समाधि का मतलब क्या? जैसे आप आ, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब सीख रहे होते हैं तो आप ब्रेक कहाँ है, एक्सीलरेटर कहाँ है, क्लच कहाँ है, इनका ध्यान रखते हुए, पसीना बहाते हुए, घबराहट में एक एक करके दबाते हैं चीजों को। उसके बाद जब आपको गियर बदलना होता है तो हाँ, अब गियर बदलने का समय आ गया, ब्रेकर आ रहा है, ओह गियर बदलने का समय आ गया, ब्रेक लगाने का समय आ गया। कितना सोचकर, कितना समझ करके आपको ये काम करना पड़ता है। लेकिन आज जब आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो क्या आपको सोचना भी पड़ता है? आप तो बैठते हैं सहज भाव से, चाबी लगाई और खर्र से गाड़ी उठा दी। पहली बार जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी उठती तक नहीं है। कई दिनों तक तो गाड़ी मैं उठा नहीं पाया था कि किस तरीके से गाड़ी उठाई जाए, कैसे इसको मैं जब सेल्फ दूं तो उसके बाद कैसे मैं कितना इस पे प्रेशर दूं, अपने एक्सीलरेटर पे या फिर अपने क्लच पे कितना प्रेशर दूं कि ये बंद ना हो, ये स्टार्ट हो जाए, ये चलती रहे, ये स्टार्ट होकर के उठ जाए। बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता था, ध्यान रखना पड़ता था। अब क्या हो गया? वो अभ्यास में उतर गया। तो जो चीज अभ्यास में उतर गई वो क्या हो गई? वो सहज हो गई। इसी तरीके से जो ज्ञानी हो जाता है ना, उसको यहाँ यही बताया जा रहा है कि उसे समाधि लगानी नहीं पड़ती। जिसे समाधि लगानी पड़ती है, ध्यान से विधियों का इस्तेमाल करके, हठ योग के द्वारा जिसे समाधि लगानी पड़ती है, उसकी समाधि क्या है? कृत्रिम है। कृत्रिम वो है जो कि समाप्त हो जाएगा एक दिन। जो सहज नहीं है ना, वही कृत्रिम है। जैसे जो कुछ भी आपको सोच के करना पड़े वो कृत्रिम है, वो बनावटी है। ठीक है, अगर आप ये कहें कि ट्रेन में मैं बैठा हुआ हूं और जैसे ही मेरा अगला स्टेशन आएगा तो ये जो बूढ़ी माता जी खड़ी हैं, इन्हें मैं अपनी सीट दे दूंगा, मतलब मुझसे बचे तो मैं धर्म कर दूंगा, ये है हमारा धर्म। तो ये जो धर्म है ये कृत्रिम है, ये स्वाभाविक नहीं है। और जो कुछ कृत्रिम है वो हमारी बुद्धि में है, जिसे हम सोचते हैं वो अपने इंटेलेक्ट से सोचते हैं, और इंटेलेक्ट हमारे मरते ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए ऐसा धर्म कभी हमारे साथ नहीं जाता। जो धर्म कृत्रिम है वो हमारे साथ नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है वो इसी शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। बुद्धि, इंटेलेक्ट जो है वो इसी शरीर में रहता है और यहीं समाप्त हो जाता है। ये केवल मन का साथ देता है। इस शरीर में रह करके बस मन मन का साथ देता है। ये जो बुद्धि होती है वो मन का साथ देती है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ भी सहज नहीं है, यानी जो कुछ भी हमारे स्वभाव में नहीं उतरा है, जो कुछ स्वभाव में उतरा है ना, वही यहाँ आता है मनोमय कोश में। आप इस बात को ध्यान रखिए कि जो कुछ स्वभाव में उतर गया वही मनोमय कोश में आता है। जो स्वभाव में नहीं उतरा वो मनोमय कोश में नहीं आता। वो बुद्धि के स्तर पर रह जाता है, शरीर के स्तर पर रह जाता है। ठीक है, तो मन, बुद्धि, अहंकार ये तत्व हैं जो हमारे शरीर के हिस्से होते हैं। तो जो बुद्धि है वो मन के साथ काम करती है। लेकिन जैसे ही ये शरीर खत्म होता है, यहाँ की बुद्धि निकल जाती है। ये जो स्वभाव है हमारा, जो जिसको हमने इकट्ठा किया है, यही अगले जन्म तक जाता है। फिर अगले जन्म में जाकर के भी, नए जीवन में भी उसी बुद्धि, उसी स्वभाव के अनुसार फिर से हमारी बुद्धि उसी लेवल पे विकसित हो जाती है। इसलिए सोच करके किया गया धर्म कभी भी साथ नहीं जाता। जो स्वभाव से हो वही धर्म आपका धर्म है, और वही आपके मन में यानी मनोमय कोश में स्थित हो जाता है। वासना की जगह कौन ले लेता है? आपका धर्म ले लेता है, आपका स्वभाव ले लेता है, जिसमें करुणा है, जिसमें दया है, जिसमें आचरण है, आचरण की पवित्रता है, जिसमें क्या है? पुरुषार्थ है। तो जो कुछ अभ्यास से अर्जित किया जाए वही साथ जाता है। जो कुछ बुद्धि पे भरोसा करके किया जाए वो साथ नहीं जाता। इसलिए जो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल करके, तरह तरह के तरीकों का ध्यान करके कि मैं 24 सेकंड तक सांस रोकूंगा या 36 सेकंड तक सांस रोकूंगा, तो इतनी देर सांस रोकने के बाद और 72 सेकंड तक सांस को जो है धीरे धीरे अगर मैं निकालना सीख जाऊंगा तो मेरी इस लेवल की लय हो जाएगी इस प्रकृति के साथ कि मैं उस परम शक्ति के साथ थोड़ी देर के लिए तदाकार हो जाऊंगा और उसे महसूस कर पाऊंगा। इसीलिए लोग बार बार क्या करते हैं? मैं तो समाधि में जाना चाहता हूं, वो लगाते हैं समाधि।
वो समाधि लगाते हैं, बार बार उन्हें आनंद आता है इसलिए वो लगाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हो गया है वो हमेशा समाधि में ही रहता है, वो आनंद स्वरूप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पूर्णानंद स्वरूप कहा गया है। वो चलते समय, खाते समय, पीते समय, हर समय समाधि में ही रहता है, सब कुछ कर रहा है फिर भी समाधि में है। ठीक है। कल ही हमने डिस्कस किया था कि चेतना के तीन जो चार स्तर बताए गए हैं, उन चौथे स्तर में जो सबसे ऊपरी स्तर है जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं, वही उसकी अवस्था है परमात्मा की। उसमें जब आप स्थित हो जाते हो तो आप जान नहीं पाओगे कि आप उसमें स्थित हो। तो जब आप उसमें स्थित हो जाते हो तो आप परमानंद स्वरूप हो जाते हो, पूर्णानंद स्वरूप हो जाते हो, यानी कि आप खाते समय भी, पीते समय भी समाधि की स्थिति में ही रहते हो। समाधि की स्थिति में रहने का मतलब ये है बिल्कुल बैलेंस रहना। ठीक है, हमेशा बैलेंस रहना। और बैलेंस रहने का मतलब क्या है कि जब अगर आप जग रहे हो, काम कर रहे हो, तो काम करते समय आप जो रिएक्शन दे रहे हो कि कोई काम सामने आया तो उसके प्रति जो आपका रिएक्शन आ रहा है, उस रिएक्शन को देख के सामने वाले को समझ में आ जाता है, जो ज्ञानी है उसे उसे ये समझ में आ जाता है कि हाँ आप ज्ञानी हो, आपके अंदर जो है ज्ञान प्रकट है, आप आत्मज्ञानी हो, आप जानते हो। ठीक है, तो वो उस चीज को जान जाता है। ठीक है, तो जो व्यक्ति जिसकी समाधि कृत्रिम नहीं है उसे बैठने की आवश्यकता नहीं है, वो हमेशा के लिए समाधि में ही रहता है। जब वो आंख बंद करके समाधि की क्रिया करता है तो उसे प्रयास नहीं करना पड़ता कि मैं कोई मंत्र पढ़ूं, वो बैठता है क्योंकि वो पहले से समाधि में है, तो वो तुरंत आंख बंद करता है और तुरंत समाधि में बैठ जाता है। समाधि का मतलब है अपने आप को जान जाना, इन सभी वासनाओं से किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में प्रेरित ना होना। यही समाधि की स्थिति है, अपने आप को जान जाना ही समाधि है, यही वास्तविक संन्यास है। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है, यानी वही विजयी है, इंद्रिय जयी है, वही अपने आप को जीत चुका है, जो पूर्णानंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि सहज समाधि है और अकृत्रिम है। जिसकी समाधि अकृत्रिम यानी बनावटी नहीं है, अविच्छिन्न यानी कभी नष्ट ना होने वाली। ये मैंने भी बताया ना कि चाहे खा रहा हो, चाहे पी रहा हो, चाहे चल रहा हो, चाहे सो रहा हो, चाहे किसी से बात कर रहा हो, हर समय वो समाधि में रहता है। इसका मतलब क्या हुआ, पता कैसे चलेगा कि वो समाधि में है? जब वो रिएक्ट करेगा। रिएक्ट कैसे करेगा? पूरे अष्टावक्र गीता में यही बताया गया है कि जो आत्मज्ञानी है वो रिएक्ट कैसे करता है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो उसके रिएक्शंस को देख के आप समझ जाएंगे कि ये विशेष परिस्थिति आई जिसमें हर कोई पढ़ता है। बाकी लोग जो पढ़ते हैं वो गुस्सा करते हैं, मारपीट पे उतारू हो जाते हैं, ये क्या रिएक्ट कर रहा है? ठीक है, उसको देख करके ही समझ में आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति निरंतर समाधि में है, और इसकी जो समाधि है वो अविच्छिन्न है, यानी बात करते समय भी, चलते समय भी, सोते समय भी, हर समय ये समाधि में स्थित है। इसे समाधि में जाना नहीं पड़ता, ये समाधि में ही है। अभ्यास करते करते वो तुरीय अवस्था को क्या हो चुका है, प्राप्त हो चुका है। मांडुक्य उपनिषद में हमने तुरीय अवस्था के बारे में पढ़ा था, हमारे चैनल पर ही प्लेलिस्ट है मांडुक्य उपनिषद की, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन दी गई है। प्रयास करके कृत्रिम रूप से, यानी कि जो स्वभाव से ना हो, एक योग रुरुक्ष व्यक्ति। योग रुरुक्ष का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने भगवत गीता में पढ़ा है। योग रुरुक्ष का मतलब होता है जो अभी अभ्यास में है, और योगारूढ़, इसकी भी बात की गई है भगवत गीता में। योगारूढ़ कौन है? ये जो हमेशा समाधि में रहता है, ये योगारूढ़ है। ठीक है, योग रुरुक्ष कौन है? जो प्रयास कर रहा है। एक एक बच्चा है जो साइकिल चलाना सीख रहा है, ठीक है, उसे आप ऐसा समझ सकते हैं, साइकिल सीखने वाला रुरुच। ठीक है, साइकिला रुरुच कह दीजिए। ठीक है, उसकी साइकिल की संस्कृत क्या बनाऊं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ साइकिला रुरुच कह दीजिए। लेकिन साइकिल जो चलाना सीख गया वो साइकिलारूढ़ हो गया, ऐसे समझ लीजिए। तो जो अभी अभ्यास कर रहा है योग का, वो योग रुरुक्ष है। जो अभी गिर रहा है, बार बार वापस उठ रहा है, बार बार गुरु की डांट खा रहा है, बार बार गुरु से सचेत कर रहे हैं, वो क्या है? वो योग रुरुच है। और जो आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका, जो जान चुका स्वयं को, जिसके लिए साधन और साध्य दोनों विलीन हो चुके, वो कौन है? वो योगारूढ़ है। ठीक है, इसके बारे में भगवत गीता में भी बताया गया है। ठीक है, समाधि ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बन जाती है। ठीक है, उसे प्रयास नहीं करना पड़ता, अभी हमने सीखा, क्योंकि वो अभ्यास से पुष्ट हो चुका होता है। मुख्य है अभ्यास, यानी मुख्य रूप से जो चीज हमें जाननी चाहिए वो क्या है? अभ्यास। इसी चीज पे जोर दिया गया है भगवत गीता में, इसी चीज पर जोर दिया गया है हर जगह, अष्टावक्र गीता हो चाहे कहीं भी हो, अभ्यास से ही ये सब चीजें होंगी। ठीक है, आइए अब 68वां श्लोक देखते हैं, 68th वर्स। यहाँ पर ये बताया गया, मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ओपन कर दी है, बिकॉज इसमें समझाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बार इसको हम पढ़ जाएंगे तो ही हम समझ जाएंगे कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। यहाँ पे अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं और ज़्यादा क्या बोलूँ, यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन, बहुत कहने का क्या फायदा। जो तत्वज्ञानी महाशय हैं, यानी जिसको तत्वज्ञानी, जो तत्वज्ञानी हो गए, यानी खुद को जान गए आत्मस्वरूप में, वो भोग और मोक्ष, भोग क्या? अगर वो खा रहा है, खाता तो ज्ञानी भी है, खाता अज्ञानी भी है। ठीक है, अंतर समझिए, खाता ज्ञानी, भोग की बात हो रही है, ज्ञानी भोग कैसे करता है उसकी बात हो रही है। खाता ज्ञानी भी है, खाता अज्ञानी भी है। ज्ञानी
जीने के लिए खाता है, उसे स्वाद की लालसा नहीं होती। और अज्ञानी खाने के लिए जीता है, वो स्वाद से अटैच्ड होता है। यही अंतर होता है। बाहर से देखने पर दोनों भोग करते हुए ही दिखते हैं कि वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, दोनों रसगुल्ले खा रहे हैं। ठीक है, एक रसगुल्ले के स्वाद से अटैच है, दूसरा उस रसगुल्ले के स्वाद का आनंद ले रहा है लेकिन अटैच नहीं है। ठीक है, तो भोग करते समय भी जो आदमी ज्ञानी है वो भोग करते समय भी, और मोक्ष यानी जो ये चाहता है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, जिसकी इच्छा है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, वो भी कम परेशान नहीं है। जिस आदमी की ये इच्छा है ना कि मैं मोक्ष को प्राप्त कर जाऊं, वो ज्यादा परेशान है। ये बात अब आप समझने लगे होंगे कि जिस व्यक्ति को मोक्ष की इच्छा है वो ज्यादा परेशान है। कारण ये है कि मोक्ष की प्राप्ति के रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। जैसे ही उसे लगता है कि मैं मोक्ष की ओर जाना चाहता हूं, बड़ा अभ्यास करता हूं, अभ्यास किया, कल कोई और मिल गया जिसने मेरा मूड खराब कर दिया, तो मेरे सारी जो एनर्जी है जो कि अभ्यास से मैंने अर्जित की थी उसको छिन्न भिन्न कर दिया। मैं कई दिनों से घर में बैठा था, अब ऑफिस जाने लगा हूँ, ऑफिस में तरह तरह के लोग मिलने लगे हैं, वो तरह तरह की बातें करते हैं, गाली गलौज सब कुछ होता है। ऑफिस में जाने पर सब कुछ दिखाई देता है, आपस में हंसी मजाक में गाली गलौज चल रहा है, कुछ और तरीके की बातें भी चल रही हैं, लेकिन उसके बीच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी जो एनर्जी जो कि मैंने घर बैठ करके खुद भीतर जा करके अर्जित की थी, कहीं वो छिन्न भिन्न तो नहीं हो रही। लेकिन जो ज्ञानी हो चुका, ये उसे लगता है जो कि अभी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो यहां पर आ चुका, उसे पता है कि ये जितनी भी चीजें हैं ये मुझे टच करके निकल रही हैं, मैं इन्हें टच करके निकल रहा हूं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि कीचड़ को छू करके धूप मैली नहीं होती। जो पानी है नदी का वो हर चीज को छूता हुआ निकलता है, खंडहरों को भी छूता हुआ निकलता है, लहलहाते खेतों को भी टच करता हुआ निकल रहा है, हर इलाके को टच करता हुआ निकल रहा है, लेकिन रुक कहीं नहीं रहा। उसे अपना लक्ष्य पता है, क्या? सागर। उसे अपना लक्ष्य पता है कि उसे समुद्र में मिलना है, वो रुक नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि कोई लहलहाता स्थान दिखा तो अरे वाह यहां रुकूंगा, नदी रुकती नहीं। तो यही प्रकृति से सीखने वाली चीज है कि निरंतर चलते रहना है, निरंतर चलते रहना है। और ज्ञानी जो होता है वो यही होता है कि टच करते हुए भी कहीं पे लिप्त नहीं होता। ठीक है, उस जगह से लिप्त नहीं होता, वहां पे रुक नहीं जाता, आगे बढ़ जाता है। टच सबको करता है, जो हंस खेल रहे हैं उनको भी टच करता है, जो हंसी मजाक कर रहे हैं, जो आपको सही समझ रहे हैं उनके, जो आपको समझ नहीं रहे उनके साथ भी वैसा ही व्यवहार रखता है, जो आपको समझ रहे हैं उनके साथ भी वही व्यवहार रखता है। लोग तरह तरह के मिल रहे हैं जो कि आपके प्रति शंका जाहिर कर रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है, लोग आपकी बुराई कर रहे हैं, लोग आपको बेवकूफ समझ रहे हैं, आपके सामने हाँ हाँ कर रहे हैं, पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं। ये इस बात को जानता है, जो ज्ञानी होता है ना वो इस बात को जानता है, और वो इस बात की कोशिश नहीं करता कि वो आदमी हो सकता है पीछे जो मेरा मजाक उड़ा रहा हो, लाओ मैं उसको दिखाता हूं कि मैं क्या चीज हूं। इस बात की परवाह वो नहीं करता। तो जो मोक्ष के रास्ते पे है ना वो इन्हीं चीजों से ज्यादा परेशान होता है। जो रास्ते में है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जो पहुंच चुका है उसकी बात नहीं कर रहा। जो रास्ते में है, अभी अभ्यास कर रहा है, मंदिर जाता है, अभी समाधि लगाता है, मेडिटेशन करता है, अपने आप को समाधि की स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, बड़ा ही बहुत ही ज्यादा उसको अभ्यास करना पड़ता है। तो ये जो अभ्यास करने वाला व्यक्ति होता है इन चीजों को देख करके परेशान हो जाता है कि यार इन चीजों के रहते हुए मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन वो प्रकृति से कुछ नहीं सीखता कि जैसे धूप हर चीज से निकलती है, कीचड़ से भी निकलती है, वो अच्छे पदार्थों से होकर भी गुजरती है, फूलों से होकर भी गुजरती है, धूप फूलों पर भी पड़ती है, धूप कीचड़ पर भी पड़ती है, लेकिन धूप उससे मैली नहीं होती, वो अलिप्त रहती है। प्रकृति के इसी गुण से हमें सीखना होता है कि हमें अलिप्त रहना है, चाहे कितने भी लोग आपके दोस्त दिख रहे हो, दोस्त कोई नहीं है। दुश्मन आपके कितने भी लोग दिख रहे हो, दुश्मन कोई नहीं है। ठीक है, इन सब के साथ समान भाव रखना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सबके कल्याण की प्रार्थना कीजिए। जो सामने आया उसका कल्याण कर दीजिए। अगर आपके हिस्से में है कल्याण, आप क्या करेंगे? आप सिर्फ मदद कर सकते हैं, अपना कर्तव्य पूरा कर सकते हैं। किसी को आवश्यकता है आपकी मदद की और मानव कर्तव्य ये बनता है कि उसकी मदद की जाए, तो कर दीजिए कर्तव्य समझकर। इसलिए नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका बहुत बड़ा दोस्त हो गया या वो आपका दोस्त था इसलिए आपने ऐसा कर दिया, नहीं, ये मानव स्वभाव होना चाहिए। यही मानव स्वभाव है, यही मानव धर्म है जो हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जितनी भी वासनाएं हैं उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले तर्क वितर्क संकल्प विकल्प इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है वो परेशान होता है। ठीक है, लेकिन जो जान चुका, जो आत्मज्ञानी है, जो खुद को जान चुका, वो मोक्ष की इच्छा भी उसकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो जान जाता है कि यही जो खुद को जानना था ना यही मोक्ष है। अब इसकी इच्छा रह नहीं गई क्योंकि लक्ष्य प्राप्त हो गया। लेकिन जिसे लक्ष्य प्राप्त नहीं है, जो अभी अभ्यास कर रहा है,
जो गुरु की बात मान करके कुछ अभ्यास करता है, सुबह मेडिटेशन करता है, शाम को कुछ करता है, कहीं मंदिर जाता है, कहीं सत्संग में जाता है, ये सारी बातें उसको ध्यान रहती हैं, और वो जैसे ही ऐसे लोगों के बीच पड़ता है जहाँ पे उसे एनर्जी अपनी डिप्लीट होती महसूस होती है, वहीं वो चिंता में आ जाता है, वहीं वो परेशानी में आ जाता है। उसका दिमाग दो तरफ खींचता है कि क्या मैं संसार में रहूं या अध्यात्म में रहूं। वो ये नहीं समझता है कि संसार और अध्यात्म दोनों ही चीजों से अलिप्त रह करके जब काम करना सीख जाओगे, जब इसका अभ्यास करना सीख जाओगे, तो अपने आप ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी। ठीक है। जब तक प्रयास है तभी तक संघर्ष है। प्रयास करना छोड़ दीजिए, कर्म करिए, प्रयास करना छोड़ दीजिए कि जिद करना, प्रयास का मतलब जिद, यहां पे प्रयास जो बता रहा हूं वो जिद है। जिद करना छोड़ दीजिए, सहज भाव से नेचुरली उस काम को करिए जो आपके सामने आया है। जिद मत करिए कि हाँ ये कैसे नहीं हो रहा। हर चीज का अपना समय है, हर चीज की अपनी गति है। बिना अभ्यास के आप कोई चीज सीख नहीं सकते। तो अभ्यास के ऊपर पूरा फोकस करिए। अभ्यास ही आपका प्रयास होना चाहिए। अभ्यास और प्रयास दोनों में अंतर है। ठीक है। अभ्यास सहज गुण है, आपका सहज प्रवृत्ति है, सहज रूप से आपको जो है आगे बढ़ाता है। और जो प्रयास है वो प्रकृति के विरुद्ध जा करके कई बार की जाने वाली चीज होती है। ये आपको कई बार बीमार करती है, कई बार आपको परेशान करती है। तो प्रयास को ये मत सोचिए कि मैं ये कह रहा हूं कि आप करना ही काम करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल गलत अर्थ मत निकालिए। प्रयास का यहां पर मतलब है जिद, बेकार की जिद, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जा रही हो। ठीक है। आपको पता है कि किसी ने आपने किसी को प्रपोज किया, ठीक है, उसने आपसे कह दिया कि नहीं मैंने तुम्हें इस तरीके से देखा नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप पीछे लगे हुए हो किसी तरह से, अगर मुझे मिल जाए, ये किसी तरह से मेरा इससे विवाह हो जाए, किसी तरीके से अगर इसका मुझसे ना हुआ तो किसी और से भी ना हो। ठीक है। ये जो जिद है, ये जो प्रयास है, यही प्रयास तामसिक प्रयास है। तो तामसिक प्रयास से बचिए। ठीक है। सहज भाव से चीजों को रहने दीजिए, आप प्रकृति के नियम को समझिए। ठीक है। आप जो अभ्यास कर रहे हैं उस अभ्यास को करिए। वही अभ्यास ही आपका प्रयास होना चाहिए। अभ्यास करते करते जब आप अपना काम करना शुरू करेंगे तो काम में प्रयास करना सही है। काम में प्रयास करने का मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो कुछ आप कर सकते हैं वो करना, वो सहज प्रयास है, वो उत्तम प्रयास है। लेकिन जबरदस्ती की जिद ठानना कि हुआ कैसे नहीं, मुझे करना था, मैं पास कैसे नहीं हुआ, मुझे असफलता क्यों मिली, मैं फिर से प्रयास करूंगा, ये प्रयास जिद है। इस जिद को छोड़िए, प्रयास करिए, जिद को छोड़िए। तो जिद वाला प्रयास छोड़िए, उसको छोड़ने की बात की जा रही है। ऐसी जिद जो आपको हार और जीत से विचलित करे, उस जिद से हटने की बात की जा रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे। बहुत महीन कॉन्सेप्ट होते हैं, कहीं का कहीं अर्थ निकल आता है, इसलिए मुझे थोड़े लंबे वीडियो बनाने पड़ते हैं, क्योंकि आधी अधूरी बात समझ करके कोई भी यहाँ आकर के कुछ भी लिख जाएगा। ठीक है, उसका डर नहीं है, लिख जाएगा, लेकिन वो गलत मैसेज उन्हें ना दे जाए, उन्हें ना कंफ्यूज कर पाए, जो कि सही तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मुझे दो दो श्लोक के वीडियोस भी इतने बड़े बड़े, इतने लंबे लंबे कई बार बनाने पड़ते हैं। ठीक है। जो आत्मज्ञानी है उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि वो जान जाता है कि सभी राग द्वेष इस आत्मा को न जानने के कारण ही थे, और अब जानने के कारण वह सभी इच्छाओं के मूल और उनसे पैदा कर्म और उनके फल का विज्ञान जान लेता है। वो स्वयं में संतुष्ट हो जाता है, उसके लिए कुछ पाना बाकी नहीं रह जाता। ये लाइन जो यहाँ लिखी गई है, लाइनें, इनका नीचे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। यहाँ पे कहा गया है ना कि उसको, तत्वज्ञानी को, कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती, वो सदा राग रहित होकर के काम करता है, किसी चीज से अटैच हुए बिना। यहाँ पर आप देखिए इस चीज को कि हाँ, उसे कुछ पाने की इच्छा क्यों नहीं रह जाती, उसकी स्थिति कैसी होती है, किस स्थिति से निकल के वो किस स्थिति में आता है, उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। एक बच्चा है, अत्यंत गरीबी में रह रहा है, बहुत गरीब है, उसको खिलौने तक नहीं मिलते, उसको खाने के लिए दो वक्त की रोटी तक नहीं मिलती। वो खिलौने देख करके, बच्चों के, दूसरे बच्चों के खिलौने देख करके वो ललचाता है कि मुझे भी मिल जाते, काश तो बड़ा अच्छा रहता। उसी बीच में कुछ लोग आते हैं और अपने बच्चों के टूटे फूटे खिलौने जो अब चल नहीं रहे, जिनमें अब सिर्फ और सिर्फ आकार रह गया है, बाहर अंदर की मशीनरी, जो अंदर सेल पड़ते थे, वो मशीनरी जो थी वो टूट चुकी है, लेकिन उसी टूटे फूटे खिलौने को लेकर के ये बच्चा खुश होता था। ठीक है। उसके अलावा छोटी छोटी चीजें, कि आज रसगुल्ला खाने को मिल जाए, आज गोलगप्पे खा लूं, कोई एक ही खिला दे, कोई 10 रुपए दे दे तो आज मैं भटूरे खा लूं, या कुछ अच्छी चीज खा लूं, छोले टिक्की खा लूं, इस तरह की बातें सोचता था वो बच्चा। अचानक से उसे पता चलता है कि शहर का एक बहुत रईस आदमी क्या कर रहा है, अपने खोए हुए बच्चे को खोज रहा है, हमेशा से खोज रहा था। आज उसकी पहचान हो गई, कहीं से पता चल गया कि ये जो बच्चा है, ये उसी का बच्चा है जो यहाँ पे भीख मांग रहा है। अब वो इतना अमीर आदमी है पूरे शहर का, जिसके घर में खिलौनों की कोई कमी नहीं है, जिसके घर में एसी, हर कमरे में एसी लगा है, हफ्ते भर में पहनने के लिए अलग अलग जूते रखे हुए हैं, संडे के लिए अलग, मंडे के लिए अलग, ट्यूसडे के लिए अलग। अब ये बच्चा तुरंत यहाँ से उठ के वहां पहुंच गया।
ठीक है। तो जब ये यहां से उठ के वहां पहुंच गया, तो वो क्या करेगा? वो इच्छा करेगा कि मुझे ये चाहिए या वो चाहिए। उसे तो सब प्राप्त हो गया ना। उसी तरीके से आत्म को प्राप्त होते ही, ये जो बच्चे के खिलौने वाली बात है, ये भौतिक जगत से जोड़ करके बताई गई है। आध्यात्मिक जगत में भी यही रूल काम करता है। जब तक व्यक्ति आगे नहीं बढ़ रहा होता, जब तक व्यक्ति आगे बढ़ रहा होता है, सीख रहा होता है, तब तक उसे रहता है कि मोक्ष प्राप्त करूंगा तो आनंद प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा तो ये होगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा तो ये ज्ञान हो जाएगा, वो हो जाएगा। इन सारी चीजों से वो ललचाया रहता है, वो भी वासना में ही रहता है। वो उस आदमी से ज्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है जो आदमी संसार में लिप्त है, क्योंकि संसार में लिप्त व्यक्ति भी एक वासना में घिरा है जो कि संसारिक है, और ये व्यक्ति भी मोक्ष की वासना में घिरा है। आप इस चीज को कहीं जाकर के देख लीजिएगा, मोक्ष की इच्छा भी इच्छा है। ये हर शास्त्र में, हर वेद में, हर जगह पे हमारे यहाँ समझाया गया है कि मोक्ष की इच्छा तक को त्यागना होता है, तब जाकर के वो आनंद प्राप्त होता है, जिसे पूर्ण आनंद कहते हैं। तो जो व्यक्ति मोक्ष की इच्छा भी त्याग देता है, क्यों त्याग देता है? क्योंकि वो यहां तक पहुंच चुका, ठीक उसी गरीब बच्चे की तरह जो कल तक छोटे छोटे खिलौनों के लिए रो रहा था। अब वो क्या हो गया? खिलौनों के सोर्स, किसी चीज की कमी नहीं है, ये खिलौना लो वो खिलौना लो, उसे इच्छा नहीं करनी है, अब उसे प्राप्त है। ठीक है, अब वो कहे और वो चीज उसके सामने होगी कि ये खिलौना चाहिए, ऐसी चीज चाहिए, उसके सामने होगी। तो इसी तरीके से जो व्यक्ति आत्मज्ञानी हो जाता है, वो इन चीजों की इच्छाएं करना छोड़ देता है, उसे सब प्राप्त है। ठीक है। अमीर बच्चे ऐसे नहीं हैं। जो बच्चा बाहर खिलौने देख के ललचाता है, ऐसा नहीं है कि जो अमीर बच्चे हैं वो खिलौने देखते ही वो दिन रात खिलौनों में ही, 24 घंटे खिलौनों में ही लगे रहते हैं। वो संतुष्ट रहते हैं कि खिलौने मेरे ही हैं, जब चाहूंगा खेल लूंगा। ऐसी ही स्थिति ज्ञानी की हो जाती है। समाधि मेरी है, समाधि पर मेरा अधिकार हो चुका है, जब चाहूंगा लगा लूंगा, क्योंकि वो अपने वास्तविक रूप को जान जाता है। तो जिसे सब कुछ प्राप्त हो गया, जो कंटेंट हो गया, जिसे बेसिकली कहते हैं, उसे किसी चीज की इच्छा नहीं रह जाती। आप कभी वहां गए हो, अगर मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति अगर आपने देखी हो, उनके साथ राधा रानी की मूर्ति आपने देखी हो, बड़े ध्यान से देखिएगा। उनकी जो मूर्ति है, उनके चेहरे पर जो भाव है, आप ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या ये भाव एक साधारण व्यक्ति के भाव जैसे हैं? क्या ये एक ऐसे व्यक्ति के भाव हैं जो किसी कमी की वजह से परेशान है? क्या ये एक ऐसे व्यक्ति के भाव हैं जो बहुत ज्यादा मिल जाने पर अहंकार में है? ना अहंकार है, ना ही कोई दुख है किसी ना चीज को पाने का। वही चीज राधा रानी की फोटो के साथ होती है, या वही चीज राधा रानी की मूर्ति के साथ भी होती है। आपको उस मूर्ति को देखकर ही ऐसा लगेगा जैसे कि उनके पास हर चीज है, वो कंटेंट हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना है, तब भी सब कुछ उनके प्राप्त है। कुछ उनको चाहिए नहीं, आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। आप क्या देंगे? आपसे भी कुछ नहीं चाहिए। आप उन्हें कुछ दे करके अपना भला करते हो। जो लोग ये सोचते हैं कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं और इससे मैं भगवान को खिला रहा हूं, भगवान को आप खिला नहीं रहे हो। वो भोग जो आप लगा रहे हो, उस भोग का लाभ भगवान को नहीं मिल रहा। वो लाभ आप भगवान को क्या लाभ पहुंचाओगे जिनसे सब कुछ प्राप्त होता है? उस भोग से आप अपना उद्धार कर रहे हो, मानव जाति का उद्धार कर रहे हो, और इस संसार में मनुष्य ही रहते हैं। इसीलिए हर वो प्रैक्टिस जो कि मानव को उद्धार की ओर ले जाए, उसके अपनी ओर ले जाए, उसे कंटेंट बनाए, उसे सेटिस्फाइड बनाए, हर वो प्रैक्टिस जरूरी है। उसे पाखंड कहना महामूर्खता है। लोग कहते हैं ना कि हाँ, मंदिर में मूर्ति में पूजा करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? उन गधों की सोच ही उतनी होती है कि कुछ मिले तो कुछ करें। आप जरा सोचिए कि एक आदमी एक मूर्ति से, क्या मुझे नहीं पता है कि मूर्ति मुझे कुछ नहीं देगी? मैं मूर्ति के आगे बैठ करके बोलूं लड्डू दे दे, लड्डू दे दे, दे देगी? नहीं देगी, सबको पता है। लेकिन आप ये सोचिए कि मैं किस चीज का अभ्यास कर रहा हूं। एक मूर्ति के सामने बैठ करके मैं अपने लड्डू गोपाल को रोज कपड़े पहनाता हूं, जैसे अपने बच्चे को रोज कपड़े पहनाते हैं। आप भी पहनाते होंगे, बहुत से लोग होंगे जो पहनाते होंगे। ठीक है। तो ये हम क्यों करते हैं? कुछ हमें पाने को मिल रहा है? नहीं। लोग उस भाव को समझ नहीं पाते कि हम अभ्यास कर रहे हैं। किस चीज का अभ्यास? बिना किसी स्वार्थ के किसी चीज से जुड़ने का अभ्यास। संसार में हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। जब तक स्वार्थ रहता है तभी तक जुड़ा रहता है, जैसे ही स्वार्थ खत्म वो दूर हो जाता है। और दूर होते ही दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट होता है, जो मानवता का कनेक्ट होता है, वो टूट जाता है। इस मानवता के कनेक्ट को बनाए रखने के लिए इसे अपने अभ्यास में उतारना पड़ता है। इसे अभ्यास में उतारने का सबसे जो सहज साधन है, वो यही है कि लोगों से बिना स्वार्थ के जुड़ा जाए। और लोगों से आप बिना स्वार्थ के तभी जुड़ते हैं जब आप एक ऐसी चीज से जो आपको कुछ भी नहीं दे सकती, यानी पत्थर की मूर्ति, आप उसे ईश्वर का स्वरूप समझ करके उसके साथ भावों से जुड़ जाते हैं। ईश्वर कहता है तुम कोई नहीं, तुम्हें अगर भाव से जुड़ना ही है तो मुझसे जुड़ जाओ। संसार में किसी से मत जुड़ो, तुम मेरा स्वरूप देखो।
एक मिट्टी की मूर्ति में भी मेरा स्वरूप देखो, उस स्वरूप के साथ ही मुझसे जुड़ जाओ। तुम ध्यान में मेरा स्वरूप देखो, उस ध्यान के जरिए मुझसे जुड़ जाओ। तुम्हें अगर मूर्ति नहीं देखनी है तो तुम मुझे निराकार समझ करके, प्रकृति में हर वस्तु में मैं ही हूं, लेकिन दिखता नहीं, न दिखने के बावजूद भी मैं ही हूं। जैसे नदी एक जगह से निकलती है तो उसके आसपास के इलाके लहलहाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी नीचे घुस जाता है, उसी पानी को पेड़ पौधे लेते हैं और उससे वो लहलहाते हैं। तो उन पेड़ पौधों के रूप में यही पानी लहलहा रहा है। लेकिन क्या ये पानी पेड़ पौधों में पानी की तरह दिख रहा है? नहीं, ये पेड़ के रूप में दिखाई दे रहा है। तो अलग अलग रूपों में चीजें दिखती जरूर हैं, लेकिन है उसमें एक ही तत्व। ठीक उसी तरीके से जो ज्ञानी है, जो मूर्ति पर ध्यान नहीं लगाना चाहता, वो उस निराकार पे ध्यान लगाता है जिसकी वजह से संपूर्ण प्रकृति लहलहा रही है। ठीक है? वो प्रकृति में ही उसे देखने का प्रयास करता है, हर वस्तु में देखने का प्रयास करता है। अंत में उसे समझ में आ जाता है कि जब हर वस्तु में मैं देख रहा हूं तो वो मूर्तिमान ही है। वो भले ही निराकार है, फिर भी प्रकृति के जो पेड़ पौधे हैं, जो मनुष्य हैं, उनके रूप में वो साकार भी हो रखा है। तो हर जगह वही है। तो अंत में एक ज्ञानी भी जो निराकार की उपासना करता है, वो इस प्रकृति को, इस सृष्टि को साकार रूप में स्वीकार करके कि हाँ, सब जगह वही व्याप्त है, और जैसे ही वो अव्याप्त होगा, जैसे ही वो खुद को खींचेगा, वैसे ही ये सब नष्ट हो जाएंगे। वो इस चीज को जानते हैं। यही ज्ञानी की पहचान होती है। ठीक है? लेकिन ये भीतर ही रहती है, बाहर से कोई नहीं जान सकता। बाहर से केवल उसके जैसा ज्ञानी ही उसे जान सकता है। ठीक है? यही चीज है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। 68 श्लोक हो चुके हैं, 32 श्लोक और बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से 8 हफ्ते यानी 2 महीने का खेल और बाकी है कुल मिलाकर, क्योंकि हर हफ्ते मैं चार, 2 वीडियो बनाता हूँ, इसमें 4 श्लोक कवर करता हूँ। तो इट्स लाइक 8, कुल मिलाकर के 8 वीडियो और बनाने हैं, यानी कि 4 हफ्ते का काम है। एक हफ्ते में 2 वीडियो बनते हैं, तो 4 हफ्ते यानी 1 महीने का और काम है। और इतने 1 महीने में ही हमारे सारे जो श्लोक हैं वो समाप्त हो जाने चाहिए। 8 हफ्ते का काम रह गया है, क्योंकि 4 श्लोक हम करते हैं, तो 2 महीने का काम रह गया है कुल मिला के। तो 2 महीने में ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद अष्टावक्र गीता के बाद काफी, जो हमारा मुख्य लक्ष्य था, अध्यात्म का जो मुख्य, जो मूल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मुख्य विचार हैं, जो बेसिक फिलोसफी है, उसको समझने का काम हमें भगवत गीता और अष्टावक्र गीता से पूरा करना था। तो अष्टावक्र गीता समाप्त होते ही वो सब पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो भी हमारी छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे अभी हनुमान जी का जो वो सुंदरकांड के कुछ चौपाइयाँ बची हुई हैं, उनको हम देखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं, छोटी छोटी चीज़ें, उपनिषद हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है उनका मतलब, और कैसे वो इनकी व्याख्या करते हैं, इन तत्वों की व्याख्या करते हैं। कोई भी उपनिषद आप पढ़िए, सब कुछ यही मिलेगा, सब कुछ यहीं पे जाके खत्म होता है। हर जगह आपको मूलभूत रूप से यही बात मिलेगी, तरह तरह से कही गई है। ठीक है? तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।